बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो कि हमें मामूल से हट के लगते हैं, जो कि हमें ऐसे लगता है कि इस तरह का वाक़या हमारे साथ कैसे हो गया, या फिर हमारी समझ से वो चीज़ें बाहर हो जाती हैं कि शायद ज़िंदगी में ऐसे भी होता है, लेकिन हमें ख़ुद समझ नहीं आता कि अगर इस तरह से हुआ है तो ऐसे कैसे हो गया, या इस तरह से हमारे साथ कैसे हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि हमें समझ नहीं आता कि ये चीज़ें इस तरह से कैसे हो गई। हालाँकि उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, या ऐसे कह लेंगे उसके पीछे कोई ना कोई मसलहत होती है, या अल्लाह ताला की उसमें कोई ना कोई हिकमत होती है। लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं, हमें इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, हमें चीज़ों की इस तरह से समझ नहीं आती, और या फिर ऐसे हो सकता है कि हमें चीज़ें बाद में समझ आती हैं जब कोई वाक़या हो जाता है या जब कोई चीज़ हो जाती है। हालाँकि हमें उससे पहले समझ जाना चाहिए। तो चलें आज हम एक ऐसा वाक़या शेयर करते हैं जिसको सुन के आपको वाक़ई अल्लाह ताला पे जो आपका यकीन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका जो तवक्कुल है अल्लाह ताला पे वो और ज़्यादा बढ़ेगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, और आपको उसके बाद ज़िंदगी में कभी ये टेंशन नहीं होगी कि मुझे ये तकलीफ़ है तो इसको ख़त्म होना चाहिए। बल्कि ऐसे समझें कि अगर आपको तकलीफ़ भी होगी तो आपके ज़हन में फ़ौरन से ये आएगा कि नहीं, हो सकता है इसमें अल्लाह ताला की कोई मसलियत हो सकता है इसमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई हिकमत हो जो कि हमें इस वक्त समझ नहीं आ रही। हमें ऐसे लग रहा है कि हम पे कोई मुसीबत आ गई है या हम पे कोई तकलीफ़ आ गई है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी जो कि सिर्फ़ अल्लाह ताला को पता है, और बाद में वही तकलीफ़ आसानी की सूरत में सामने आएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाक़या पसंद आएगा। मुझे अचानक कहीं से 1 लाख रुपए मिले। ये 1 लाख रुपए मौजज़ाना तौर पर एक दोस्त दे गया कि तुम ये पैसे रख लो। मैंने कहा क्यों? कहता वैसे ही मेरे पास पड़े थे तो सोचा तुम्हें दे आऊँ, शायद तुम्हारे काम आ जाएं। कहने लगा मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें ये पैसे देना चाहता था लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था, मुझे वजह समझ नहीं आ रही थी ये क्यों पैसे दे रहा है। खैर उसके बेहद इसरार पर मैंने पैसे ले लिए और घर भेज दिए, क्योंकि पिछले 6 माह से मैं पाकिस्तान अपनी वालदा और बीवी बच्चों को पैसे ना भेज सका था। पैसे भेजने के बाद अम्मी को फ़ोन किया ये बताने के लिए कि आपको 1 लाख रुपए भेजे हैं, 2 दिन तक बैंक से ले आएँ। ये सुनकर वालदा ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। मैंने पूछा अम्मी जी क्या हुआ? फ़ोन पर सिसकियों की आवाज़ सुनकर परेशान हो गया। फिर पूछा अम्मी जान क्या हुआ? माँ के हलक से आवाज़ ना निकलती थी। बड़ी मुश्किल से रोते हुए बस ये कह पाईं कि बेशक वही राज़िक है, वही देने वाला है, वही इंतज़ाम करता है, और रोती जाती। जब कुछ सब्र आया तब अम्मी जान कहने लगीं कि बताओ तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए हैं? तुम तो फारिग बैठे हो उधर। मैंने बताया कि एक दोस्त घर आकर दे गया है। ये अल्फाज सुनने थे कि माँ ने फिर रोना शुरू कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर माजरा क्या है। माँ के रोने का सबब पूछा कि अम्मी आप रो क्यों रही हैं, कुछ तो बताएं। तो कहने लगी कि 15 दिन पहले मस्जिद से चंद लोग आए थे कि मस्जिद की तामीर में कुछ हिस्सा डालें। मैंने 1000 रुपये देने का वादा कर लिया था, लेकिन पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा था। घर में तकरीबन फाके चल रहे थे, लेकिन मैंने नियत की थी कि जो भी हो जाए 1000 मस्जिद की तामीर में लाजमी देना है। अभी 10 मिनट पहले वो लोग आए थे तो मैंने अपनी सारी जमा पूंजी जो बड़ी मुश्किल से 1000 बने उनको दे दिए, और अभी दरवाजे से वापस लौटते हुए सोच रही थी कि अब खुदा से तिजारत कर ली, अब रिज़्क़ का सामान वो करेगा। और 10 मिनट भी नहीं गुजरे तुम्हारा फ़ोन आ गया कि 1 लाख रुपए भेजे हैं। अम्मी रोती जा रही थीं और कहती जाती कि बेशक खुदा की राह में देने वालों को वो और ज़्यादा बढ़ा के देता।
اس واقعے نے میرا توکل اور بڑھا دیا کہ خدا کیسے رزق کا سامان کرتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ بھی پھیلانے نہیں دیتا، وہ سنتا بھی ہے اور وہ پردہ پوشی بھی کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور ساتھ ہی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لینا ہے اور کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ، ایک نئی تحریر کے ساتھ یا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔